बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। गुड। और ये भी उम्मीद करता हूँ साथ साथ कि होमवर्क किसी हद तक और तकरीबन मुकम्मल कर चुके होंगे अल्लाह के हुक्म और फजल से। जी, किसी हद तक, और जिस हद तक भी मुमकिन है कर चुके हैं। कर लेता हूँ आवाज़, अगर आवाज़ कर... ओके बेटा, अभी अभी चेक कुछ बेहतरी आ जाए। ओके, मेरा ख्याल है अब बिल्कुल सही है आवाज़। अब देखिएगा, अब लैग तो नहीं कर रही आवाज़, और अगर दोबारा लैगिंग हो तो मुझे बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम आयशा। ओके, ठीक है, ठीक है, बता दीजिएगा बहरहाल। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज भी हो रहा है असल में माइक साथ साथ। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हम अटेम्प्ट कर रहे थे पेज नंबर 106 पर, और इसमें मैंने लास्ट अकाउंट कौन सा बनवाया था आप काइंडली मुझे बता सकते हैं? वैसे आप सारे बना चुके होंगे माशाल्लाह, तो आपको खुद याद नहीं होगा मैंने कौन सा अकाउंट आखिरी बनाया था। मैं खुद यहाँ देख लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने जनाब अली माजिद कैपिटल परचेजेस ट्रेड पेबल तक का अकाउंट बना लिया था। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल और बाकी अकाउंट्स को यकीनन बनाया होगा, और अगर बनाया है तो आइए ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आपने जनाब 15,000, तो यहाँ पे भी 15,000, 8,000 रुपये आपने लिखा है, और इसका नाम आपने लिखा है बैलेंस सीडी, और यकीनन आपने इसको बैलेंस बीडी बना दिया है। जी बिल्कुल, और बैलेंस बीडी की अमाउंट है, जी बिल्कुल, जी प्लीज़ 2 मिनट। ओके, तो अमाउंट है 8,000, राइट। ट्रेड रिसीवेबल के बाद सेल्स, सेल्स के अकाउंट को आपने सिंपल बैलेंस किया, ट्वेंटी थ्री, यहाँ 23,000 अपने पास से लिखा, इसका नाम आपने रख दिया बैलेंस सीडी, और आपने इसका नाम रख दिया बैलेंस बीडी, राइट। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। लास्ट अकाउंट, और इसमें भी आपने यही अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मुझे एक क्वेरी है। श्योर सर, वेलकम। सर ये एंट्री नंबर 8 क्वेश्चन 17 का जर्नल में एक कंपाउंड एंट्री बनी गया, और हमने जो ट्रेड रिसीवेबल में उसका रिकॉर्ड किया है, हमने वो मतलब हमने कैश और सेल्स नहीं रिकॉर्ड किए है, आपने सिर्फ उसमें सेल्स रिकॉर्ड किया है। तो मतलब कैश और ट्रेड रिसीवेबल क्यों नहीं, कैश क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? सर मैं एक काम करता हूँ, ये एंट्री है जो आपके सामने इस वक्त है, ठीक है, मार्च सर 8। जी जी ट्रांजैक्शन आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में सुना देंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, प्लीज़ ट्रांजैक्शन सुना दें अगर आप। एक मिनट सर।
sold merchandise for cash rupees 8,000 and on credit to Bashir 15,000. सर बस जरा थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ स्क्रीन पे। जी सर। सर अगर मैं कहूँ कंपाउंड ना बनाओ, अलग अलग बना लो, तो मेरी एंट्री कुछ ऐसे होगी जैसे मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं कहूँगा ट्रेड रिसीवेबल आया मेरे पास, बशीर साहब का प्रॉमिस आया बिकॉज ऑफ सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000 एंड कैश जो है वो उसके इंक्रीज होने की रीजन भी सेल्स है 8,000 रुपीज। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ट्रेड रिसीवेबल का कैश से कोई लिंक बन रहा है क्या? ये एक अलग ट्रांजैक्शन है, ये एक अलग ट्रांजैक्शन है, और ये एक जी अलग ट्रांजैक्शन है या जी नहीं? सर। जी लेकिन बिल्कुल। क्योंकि दोनों में एक काम यकसा, दोनों में एक काम जो है वो क्या कहते हैं सेम है, वो क्या है? मर्चेंडाइज बेचना। मर्चेंडाइज बेचना। तो हमने कहा कि अगर हम इसकी कंपाउंड एंट्री बना लें तो कोई मुजायका नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को कंपाउंड एंट्री आप लोगों ने बनाई। और क्या बनाई? ये रही आपके सामने स्क्रीन पे सर, कैश डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब जब मैं इस एंट्री को पोस्ट करने जाता हूँ ना यहाँ, तो मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे पास इस एंट्री में ट्रेड रिसीवेबल के डेबिट होने की वजह कैश नहीं हो सकती। कोई चीज डेबिट होती है तो उसकी वजह डेबिट नहीं हो सकती, कोई चीज डेबिट होती है तो उसकी वजह क्रेडिट होती है, और कोई चीज जी क्रेडिट सर होती है तो बिल्कुल। उसकी वजह डेबिट होती है। और जी फिर सर। इसको यूं भी समझा जा सकता है सर, अगर आप गौर से देखें कि ट्रेड रिसीवेबल के डेबिट होने की वजह सेल्स है, तो मैंने आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हुआ है सेल्स की वजह से, राइट। ओके और सर। और फिर इसी तरह मैंने मैंने कहा कैश डेबिट हुआ है सेल्स की वजह से, तो आप देखें ये 8,000 मैंने कैश के अकाउंट में दिखाया हुआ ऊपर टॉप पे, ये रहा। जी 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 सर। ठीक है सर, थैंक ये यू सो वाला मच सर। मोस्ट वेलकम सर, आई होप आपको क्लियर हो गया जब भी आपने जी थैंक यू बिल्कुल क्लियर हो गया सर। कहा। थैंक यू। श्योर सर। ओके जी, हफ्सा आपकी क्वेरी ये है या थी? उर्दू का सही इस्तेमाल नहीं करते आप लोग जी। हफ्सा ये आपकी क्वेरी है या थी? ओके महानूर, सर थी। बस बहुत शुक्रिया। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 के टी अकाउंट्स कंप्लीटली डिस्कस हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसमें ये रसूमात अंजाम दे के इसको मुकम्मल घर छोड़ देता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे सर कंप्लीट नहीं किया था आपने। क्या ख्याल है? मौका नहीं देना चाहिए ना, मौका बड़ा खतरनाक हो जाता है कभी कभार। 12,000 और यहाँ भी 12,000 और ये ब्रॉड डाउन बैलेंस 12,000। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है कि आप देखते हैं मैं जहां टोटल करता हूँ ना, मैं टोटल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और नीचे डबल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो जो फूटिंग हो रही है, लाइंस ड्रॉ की जा रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट अगर फिर भी खुदा ना खास्ता है तो कोई बात नहीं, आप अपने कंफ्यूजन जब तक शेयर नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, वो दूर नहीं हो सकते। कंफ्यूजन तभी दूर होते हैं जब हम उन्हें डिस्कस करें। तो सर ये लाइंस बनाना नेसेसरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। सर मतलब मैंने सिर्फ नीचे की 2 लाइंस बनाई हैं, ऊपर वाली नहीं बनाई, तो तब मार्क्स आप कटेंगे? बिल्कुल, आपको चाहिए नहीं, देखें ये AQEB जो है ना जनाब, AQEB तो देखता है आपने काम सही किया है या नहीं। अब आप चाहती हैं मैं आपको AQEB पढ़ाऊं तो ठीक है, फिर आप बेशक इसको जिस तरह से चाहें कर लें। AQEB तो ये दिखेगा आपका आंसर ठीक है, आपकी वैल्यूज ठीक हैं आपका, तो AQEB के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहती हैं आप आगे भी काम करें और आगे आपको कोई ये ताना ना मारे कि भाई तुम इंटर करके आए हो कॉमर्स से और तुम्हें ये नहीं पता कि अकाउंट कैसे बनते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर तरीका है। ठीक है, जी जरा जल्दी कर लें, क्लास के टाइम अब आप लोग 11:10 हो रहे हैं और क्लास स्टार्ट होते ही कोई एक मैसेज कर रहा है कि मैं भी चला जाऊं, तो अब जल्दी कर लें जरा बात प्लीज। बता दें मैं क्लास में हूँ, 5 मिनट ना लें, जल्दी करें शाबाश। ओके जी, तो अब मैं बगैर वक्त जाया किए, ओके नहीं नहीं आप कॉल बैक कर लें, कोई जरूरी काम है तो बता दें, बोले मैं क्लास में हूँ, आपको जरूरी काम है तो बता दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 13B, और यह है जर्नल लेजर के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 11। तो तरीका कार क्या होगा, मुझे 13B निकाल के मैं सामने रख लूंगा तो जरा जिंदगी आसान हो जाएगी। ये रहा 13B। ओके जी, अब करूंगा मैं क्या, मुझे ये बताएं, वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने होमवर्क नहीं किया।
नहीं F16 नहीं है बेटे। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो हैंड रेस कर लें, शाबाश। और हैंड रेस ही रहने दें जब तक के मैं ना बोलूं। अल्लाह अकबर। अरीबा, महानूर, नूरुलैन, शीजा, मायरा, माजाहिद, ज़हरा अली, हफ्सा, साहिल, जुनेद, हमना आरिफ, मोहम्मद शुएब, सैयदा जहरा, मिनाल। अच्छा जी, सर एब्सेंट थे तो मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया ना। अब ये तो नहीं कि मैं घर आके पढ़ा दूं आप लोगों को। लेक्चर अपलोड हो गया था, उसमें सारी चीजें बताई गई थी सर। ये तो आप लोगों को करना चाहिए ना। अच्छा अच्छा जी, अभी फिलहाल सब लोगों ने हैंड रेस कर दिया ना जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। बाद में ये ना हो कि सर मैंने सुना नहीं था आपका क्वेश्चन। जी, अभी भी हैंड रेस हो रहे हैं माशाल्लाह। हरमैन ताहिर नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है मेरी क्लास में। हरमैन ताहिर, आप लीव कीजिए और जो आपकी प्रॉपर आईडी है उससे आए क्लास में। अदरवाइज आप एब्सेंट मार्क होंगे, आप कहेंगे क्लास में थी मैं। हरमैन ताहिर नाम की कोई स्टूडेंट नहीं है मेरी क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लीव करें। सर ये नया स्टूडेंट है सर, ये मेरे प्रीवियस स्कूल में था, ये हरमैन ताहिर नया न्यू स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। आज पहली क्लास है इनकी। जी जी सर, न्यू स्टूडेंट जी, आज पहली क्लास है। कॉमर्स का बैकग्राउंड है इनका। अकाउंटिंग पढ़ी हुई है कुछ। हम तो SLO 2 पे हैं। उफ मेरे खुदा। अच्छा, ओके भाई। अच्छा जी, गूगल क्लासरूम में चले मैं चेक कर लूंगा। मेरे खुदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उफ मेरे खुदा। आउट ऑफ 45 46 स्टूडेंट आमतौर पर रेगुलर होते हैं। 48 49 तक तो स्ट्रेंथ जाती नहीं है। उसमें से 20 स्टूडेंट्स ने काम नहीं किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अब सिवाय इग्नोर करने के और कोई भी हल नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब वही वाली बात कि अब जो होगा वो आप भुगतोगे, क्योंकि माँ बाप और टीचर एक हद तक समझाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बेटा अब आप भुगतिए। अब जो होगा वो आपको अंजाम देखना पड़ेगा। आपका रिजल्ट है खराब होगा आपके लिए, अच्छा होगा आपके लिए। ना मुझे आपके घर वाले आके हार पहनाएंगे, ना मैं आके उनसे मिलूंगा कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है या आपकी बच्ची बहुत जीनियस है। तो चॉइस आपकी है। आप इतने महंगे कॉलेज में आके पढ़ रहे हैं, अगर आपके वालिदैन के पैसे हलाल के हैं तो आपको उसका ख्याल करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक बात है, या तो आप नाफरमान हैं या फिर आप जो है पेरेंट्स के पैसे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसे होंगे जिसकी वजह से औलाद इस तरह की हरकतें करती है। अब ये डिसाइड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं अप्रिशिएट कर दूं आप तमाम लोगों को इस बात पे कि आपने सच बोला और आपने मुझे बताया कि आपने काम नहीं किया हुआ। इस पे मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूं दिल से कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है। अभी भी अगर कोई रह गया और अब वो बाद में हैंड रेस करता है या बाद में मैं उसका नाम लेता हूँ और वो कहता है मैंने काम नहीं किया हुआ, आप लोग हैंड रेस रहने दीजिएगा। मैं प्लीज फिर बोल रहा हूँ, हैंड डाउन नहीं कीजिए, लोअर हैंड का ऑप्शन मत यूज कीजिएगा प्लीज। ये मैंने आपको बता दिया, बाद में ऐसा ना हो कि फिर कोई, जब कोई इसमें न्यू स्टूडेंट ऐड होगा तो मसला होगा जी। तो अच्छा जी, देखें बात ये कि जब आप काम नहीं करेंगे तो मैं भी बड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ। जिस तरह आप कॉलेज से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कॉलेज का हर टीचर, कॉलेज अच्छा होगा, कॉलेज का हर टीचर अच्छा होगा, कॉलेज के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। और ठीक है,
चलें, जिन बच्चों की तबीयत खराब है कोई बात नहीं, ये तो मतलब तबीयत खराब है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तबीयत ठीक हो जाएगी तो कर लीजिएगा इसको। लेकिन कोई इसको, मेरे कमेंट्स को कोई पर्सनल ना ले प्लीज, क्योंकि मैं पर्सनल कमेंट्स किसी पे भी नहीं करता। मैं ओवरऑल बात करता हूँ क्लास की, ठीक है। मैं किसी एक को फोकस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी एक को कह रहा हूँ। मैं तमाम 20 लोगों से मुखातिब हूँ, 20, 21, 22, या वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने काम नहीं किया, मैं सबसे मुखातिब हूँ। चॉइस उनकी है, डिसीजन उनका है। मेरा काम सिर्फ बताना है कि आप क्या सही कर रहे हैं और आप क्या गलत। अगर आप सही कर रहे हैं, आपको लगता है आप सही कर रहे हैं, तो करते रहिए ये, और इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आपको लगता है आप ऐसे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो फिर अपने आप को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। चेंज नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली मुश्किल में आ जाएगी जिंदगी। कम से कम हमारी मेहनतों को बिल्कुल साइड में फेंक दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए हमारी मेहनत। कम से कम अपने पेरेंट्स के पैसों का ख्याल कर लें कि वो किस कदर मेहनत से कमा के आपको यहाँ पर मंथ एक हैवी अमाउंट दे के कॉलेज भेजते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, अब जिन लोगों की तबीयत खराब है, जिनके साथ कोई मसले मसाइल हैं, वो अपने मामलात निपटा लें। लेकिन काम ना करने वालों में ज्यादातर कौन लोग हैं? माजरत के साथ, ना चाहते हुए मुझे अब जाना पड़ेगा इस तरफ। मैं चाह नहीं रहा था, मैंने पहले भी ये शीट खोलने की कोशिश की, फिर मैं रुक गया, मैंने कहा रहने दो, मेरी क्लास का टाइम वेस्ट होता है। और लेकिन अब मुझे बताना जरूरी है कि अच्छा, अब इसको फर्दर अपडेट भी करना है, अभी अपडेट नहीं है फाइनल। तो हैरत की बात है, हैरत हुई मुझे ये देख के। आपसे मुझे यकीन था कि आपका होमवर्क नहीं होगा। अच्छा जी, या तो ये लीव कर गई हैं क्लास से, या फिर नहीं है क्लास में। 76% है तो डेफिनेटली होमवर्क कैसे होगा? इंसान क्लास में रेगुलर होगा तो वो काम करेगा। क्या ख्याल है? और हफ्सा के बारे में कोई कमेंट्स करना बिल्कुल मैं समझता हूँ फजूल है, टाइम वेस्ट होगा मेरा। हमना के बारे में भी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है। जुनेद साहब का हाल आपके सामने है, माज जाहिद साहब का हाल भी आपके सामने है, महानूर भी आपके सामने है, मिनाल भी आपके सामने है। तो बस मेरा ख्याल है इग्नोर करते हैं इन लोगों को। हाँ बेटा, अगर आपको समझ आता है तो ठीक, वरना आप एक ईमेल कर दें मिस जैनब को कि हमें सर इमरान से समझ में नहीं आता, और आप उनको कॉलेज से निकाल दें। इससे ज़्यादा आसान हल मेरे पास और कोई भी नहीं है। या फिर आप जो है वो कॉलेज छोड़ के कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं तो आपकी ज़िंदगी इसी तरह अजाब बना के रखूंगा। मैं तो पढ़ाऊंगा, मेरा काम ही पढ़ाना है। मैं इसी बात के पैसे लेता हूँ, मेरे पैसे हलाल ही तब होते हैं जब मैं मेहनत से पैसे कमाता हूँ। अगर मुझे पता हो कि मेरी क्लास में बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो वो मेरी क्लास में फिर किस तरह आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप अभी बहुत तमीज से बैठे हुए हैं अपने घरों पे और आप पढ़ रहे हैं। आप अगर कॉलेज में होते तो फिर आपको पता चलता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। मैं इस तरह बिल्कुल बेयर नहीं करता। मेरा सब्जेक्ट, मैं डे फर्स्ट से इतनी जान मार रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे तमाम बच्चों को मेरा सब्जेक्ट समझ आए। लेकिन एक तो आपकी अटेंडेंस का सबसे बड़ा दुनिया का इशू है, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही। दूसरा, आप लोग काम नहीं कर रहे। आप तमाम लोगों को लाइन से खड़ा करके ना वाइस प्रिंसिपल के सामने बोलूंगा इनको मैं एडमिट कार्ड नहीं दूंगा, और ना इनको मैं पेपर में अपेयर होने दूंगा। बुलाऊंगा आपके पेरेंट्स को, अभी अभी ये बाय मंथली हो जाए, फिर मैं आपके पेरेंट्स को 15 सितंबर से कॉलेज ऑन हो जाएंगे। और अगर नहीं भी हुए, लेट सपोज, अल्लाह ना करे, तो बेटा ऑनलाइन मीटिंग करूंगा आपके पेरेंट्स से मैं, और ये सब दिखाऊंगा, आप फिक्र ना करें। ये सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्डेड हैं। बहुत शुक्रिया, हैंड डाउन कर दीजिए सारे अपने, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। आप चाहें तो जा सकते हैं, आप अपना आराम करें, रेस्ट करें, आप छुट्टी वुट्टी कर लीजिए, क्लास से चले जाएं अगर आपको जाना है। जरूरत नहीं है आप लोगों को पढ़ने की, फजूल लोग हैं बिल्कुल आप सब। एहसास नहीं है आप लोगों को, ना अपने माँ बाप का ना अपने टीचर का। सर एक दिन की बात होती है ना, चल जाता है, एक दिन की बात है वो ओके है।
एक दिन के लिए आपने बोला, बात हो गई, लेकिन उसके अलावा जरा पोजीशन तो देखें, ये देखें क्या ये अच्छी परसेंटेज है सर? एक दिन की बात हो गई ना, वो हो गई, चलें, ओके, कोई मसला नहीं है। सर ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये मसले तो हैं ना, इसका मतलब है ये लोग भी तो, अल्लाह ने इन्हें भी तो इंसान बनाया है। ये कौन से उधर से आए? ये किसी दूसरे प्लेनेट से आए क्या? ये क्या दूसरे प्लेनेट से आई है रिजा? आप लोगों को थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है आप लोगों के अंदर के यार, नहीं हम लोग अपने माँ बाप का ख्याल करें। हरमैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेस किया है। सर अटेंडेंस के लिए किया था। अच्छा, नहीं, अटेंडेंस का तरीका कार ये है, मशहूद से आपकी बात हुई है थोड़ी बहुत? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद हरमैन ताहिर। मोहम्मद हरमैन ताहिर, ओके। तो बेटा आप जो है एक तो ये कि तरीका ये समझ लें कि जब मैं अटेंडेंस कॉल किस तरह होती है, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जी एक मेरी कुछ 4-5 स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, जिनको मैंने जो है अपना यूँ समझ लें कि वो मुझे थोड़ी सी हेल्प करते हैं अटेंडेंस में, उन्हें पहले मैं उन्हें कॉल करता हूँ, दे आर कॉल्ड वॉलंटियर्स। और फिर वो उनकी अटेंडेंस के बाद फिर मैं आप सबसे कहता हूँ, बाकी तमाम स्टूडेंट से, कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। तो अटेंडेंस मार्क करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ यस सर लिख के भेजना होगा और कुछ नहीं लिखना साथ में, ना कोई कॉमा, ना कोई फुल स्टॉप, ना कुछ, सिंपल यस सर, ये आपने लिख के भेजना होगा जब मैं कहूँगा कि अब आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। बट अभी आप मेरे लेक्चर को गौर से सुने, और आपका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है तो अच्छी बात। अपना नंबर जो है मशहूद, आप हरमैन ताहिर का नंबर जो है वो शेयर करवा दीजिएगा या इनको ग्रुप में ऐड करवा दें, ठीक है? माहम को कह दें, माहम एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे भेज दें, मैं करवा दूंगा। और जी ये भेज देंगे, मशहूद शेयर कर देंगे ग्रुप में, आपको भेज देंगे माहम, तो फिर आप इनको ऐड करवा दें। और बाकी आप सर मेरा नंबर भी ले लीजिएगा, तो आपको फिर जो कन्फ्यूजन हो, जो प्रॉब्लम हो, जो डिस्कस करना चाहते हो आप सर, वेलकम। आप पढ़ना चाहते हैं अगर, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं उसको जबरदस्ती उसके घर आके नहीं पढ़ाऊंगा। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ हरमैन ताहिर से नहीं कह रहा। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो अगर मैं जाग रहा हूँ, अगर मैं मोबाइल मेरे पास है तो मैं रिप्लाई करूंगा, चाहे रात के 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, फजर का टाइम हो, कुछ भी हो, मैं करूंगा रिप्लाई, मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि मेरी जिम्मेदारी सुबह 7:30 से 2 है, कॉलेज टाइम, बट मैं आपको बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ? ताकि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रिप कर लें। तो अब बाकी आपकी चॉइस है। ओके जी, मेरा इतना टाइम बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे बेकार बच्चों का जो कि पढ़ते पढ़ाते हैं नहीं, छुट्टियां करते हैं, कभी कभी आ जाते हैं और फिर हमारा टाइम वेस्ट करते हैं क्लास का। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इग्नोर करूं, लेकिन जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी तो है ना मेरी। मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकता हूं, कितना इग्नोर करूं? बस आखिरी हल यही है कि मैं पेरेंट्स को बोलूंगा इनको आप इस कॉलेज से निकाल लें, और कोई हल नहीं है मेरे पास। 13B क्वेश्चन अब मैं सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रहा, काम सारा आपने किया हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अकाउंट का नाम लूं और आप मुझे बैलेंस लिख के भेजें। सर कौन सा बैलेंस लिख के भेजें, जरा देखिएगा प्लीज इधर स्क्रीन पे, कौन सा बैलेंस लिख के भेजें? क्या इसे बैलेंस कहते हैं? अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो, क्या इसे बैलेंस कहते हैं? क्या इसे बैलेंस कहते हैं? क्या इसे बैलेंस कहते हैं? फातिमा बेटे सही से देख लो, सिलेक्शन नजर नहीं आ रही, मुझे लग रहा है आपको स्क्रीन पे। रिजा, स्क्रीन सिलेक्शन नजर नहीं आ रही आपको, मुझे लग रहा है, मैं कलर कर दूं इसको, लगता है। नहीं सर, पहले जो सिलेक्ट हुआ हुआ था वो बीडी पे ही हुआ था, तो मैंने उस पर बताया था आपको। एक बार मैंने ये सिलेक्ट किया, राइट, फिर मैंने कुछ और सिलेक्ट कर लिया क्या? चले मान लेता हूं आपकी बात, ओके। मुझे अपनी गलती अगर मुझसे हुई है तो मुझे मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। 40,000 मेरी मिस्टेक है तो ओके, सॉरी। 40,000 दोनों तरफ ये जो लिखा है, ये क्या है? ये है क्या? फिर बैलेंस नहीं है तो है क्या?
जी, ये टोटल है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा बैलेंस, तो अब मुझे बैलेंस बताएंगे सब बच्चे। अच्छा सर कौन सा बैलेंस बताएं? कॉमन सी बात है, आप कैरेट डाउन बताएं या ब्रॉड डाउन? कैरेट डाउन बताएं या ब्रॉड डाउन? क्या शो करना चाह रहा हूं आपको, कैरेट डाउन बताएं या ब्रॉड डाउन? जवाब आने शुरू हो गए मेरे पास पढ़े लिखे हो, कैरेट डाउन बताऊं या ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन बताऊं या ब्रॉड डाउन? तो सबने बोला सर एक ही बात है, सेम होते हैं दोनों। मैंने कहा शुक्रिया भाई, आप तो पढ़े लिखे हो गए माशाल्लाह, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन सेम होते हैं। लेकिन याद रखना, जुमला सुन लो, याद रखना कि जब मैं पूछूं किसी अकाउंट का बैलेंस कहां होता है नॉर्मली, तो मैंने क्या बताया था? कोई रिपीट करेगा अनम्यूट करके, किसी अकाउंट का बैलेंस कहां होता है? एग्जैक्टली वलीजा, थैंक यू। किसी अकाउंट का बैलेंस कहां होता है? डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर? नहीं, जहां पर हैवी होता है। अच्छा, जहां पर हैवी होता है तो वहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो कौन सा अकाउंट कहां हैवी होता है? जहां वो इंक्रीज होता है, हमेशा उसका बैलेंस वहां होता है। जैसे एसेट का बैलेंस हमेशा, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा, एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा। ओके, एक मिसाल दूं आप लोगों को, याद रह जाएगी, दिमाग में रह जाएगी शायद, अगर आप सुनना चाहें। मैं कहता हूं ना, जो चीज जहां बढ़ती है वो वहीं पाई जाती है। क्या बोला मैंने? जो चीज जहां बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वो वहीं पाई जाती है तो मजाक, लेकिन समझ आ जाएगा शायद, और अगर नहीं समझ आए तो बोलना, इस पे भी बहस कर लेंगे। सर मछली कहाँ पाई जाती है? पानी में। बढ़ती भी पानी में है या फिर बाहर आके बड़ी हो जाती है, पानी में जाके छोटी, है ना? हाँ। अच्छा, मेजॉरिटी जवाब दे रही है पानी में। अच्छा अब एक दो लोग ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट जवाब देंगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया क्योंकि कोई तफरी के मूड में नहीं है। हाँ, सबने बोला ठीक है भाई, इस वक्त सर को गुस्सा आ रहा है, जबकि सर को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, सर पढ़ाते हुए बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि गुस्से से क्यों पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो मैं उनको शो जरूर करूंगा कि मैं आपसे नाराज हूँ, और अगर आपको मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है तो पड़ जाए, नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। भाई मैंने अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है ना मरने के बाद, कि भाई मैं अपना काम अच्छे से करके आया हूँ, मैं अपनी कोशिश करता था, तो मैं कोशिश तो करूंगा। मैं आपको ऐसे थोड़ी कि बस छोड़ दूं, बिल्कुल 100% इग्नोर नहीं, इज्जत तो करूंगा मैं आपकी इंशाल्लाह हर क्लास में, फिक्र ना करें आप। और आपके पेरेंट्स के सामने भी बहुत करूंगा कि भैया आपके जो साहबजादे और साहबजादी हैं, इनको आपने क्यों लगा दिया, ये फिक्र ना करें। मैं पूरा अपना जो मेरा रोल है टीचर का वो मैं प्ले करूंगा, आपको कहीं कमी नजर नहीं आएगी इंशाल्लाह, और अगर नजर आए तो मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं। अच्छा, तो मछली बढ़ती है पानी में। अच्छा, एक बच्चा मजाक में कहता है अरे सर मछली पानी में कहाँ, मैंने तो मार्केट में देखी है, वहां रखी हुई होती है, दुकान पे रखी हुई होती है मछली। मैंने कहा हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है। एक बच्चा और मजाक करता है, बोलता है सर मछली जो ना फ्रिज में रखी हुई है हमारे यहाँ, तो आप बोलने पानी में होती है। तो इसका मतलब है मेजोरिटी ने जवाब कौन सा दिया? मेजोरिटी ने पानी में बोला जवाब, पानी में। हाँ, इसलिए कि वो एक नॉर्मल जवाब है, वो एक कॉमन आंसर है, सही है। हाँ, नहीं काम की बात क्या है, देखें बढ़ने वाली बात तो नहीं की। मैं अगर सवाल ये करूं मछली कहाँ पाई जाती है, मछली कहाँ पाई जाती है, या मछली कहाँ नजर आती है आमतौर पर, तो मैं आमतौर पर नहीं भी बोलूं, मैं बोलूं मछली कहाँ होती है, आपने बोला पानी में। लेकिन कोई बोल सकता है ना कि भाई तालाब में भी तो पानी होता है, क्या खुश तालाब में तो नहीं होगी ना वजिया नदीम, क्या ख्याल है? पानी में ही होगी, चाहे वो पानी समंदर हो, चाहे वो दरिया हो, एक्वेरियम हो, कुछ भी हो, पानी में होती है वो, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा बोले सर फ्रिज में रखी हुई थी हमारे यहाँ, तो सर वो ठेले वाले ने ठेले पे रखी हुई थी, तो ये जवाब भी तो हो सकता है। लेकिन ये जवाब क्यों नहीं दे रहा वो? क्योंकि जब वो फ्रिज में होती है, या जब वो टेबल पर रखी होती है, या जब वो ठेले पर रखी होती है, तो वो आमतौर पर जिंदा हालत में नहीं होती, मर चुकी होती है। जब मर चुकी होती है तो फिर वो किसी भी साइड पे, अपोजिट साइड पे होगी डेफिनेटली। क्या ख्याल है? आपको पता है ना, जब मछली मर जाती है तो समंदर भी उसको पानी में नहीं रखता, बाहर फेंक देता है, अपोजिट साइड पे आ जाती है वो। और इसी तरह इंसान कहाँ पाया जाता है? नहीं पता एमन? चलो मछलियों के बारे में किसी और दिन पढ़ा दूंगा, फिलहाल अभी यही पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इंसान कहाँ पाया जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, घर में। वेरी गुड बेटे, जमीन पे पाया जाता है, जमीन पे, जमीन पर पाया जाता है इंसान, सही है।
घर में तो होता है लेकिन जमीन पर होता है। हाँ, खला में भी जिंदा नहीं रह सकते आप बगैर ऑक्सीजन के, सही है, और जमीन के नीचे भी आप जिंदा नहीं रह सकते। आप जमीन पे पाए जाते हैं और यहीं पे आपकी नशोनुमा होती है, आप यहीं बढ़ते हैं। और जब इंसान नॉर्मल ना रहे, नॉर्मल से मुराद मेरी क्या है, जब रूह कब्ज हो जाए, जब रूह निकल जाए जिस्म से, तो फिर इंसान जमीन के ऊपर नहीं होता, सही है, जमीन के अंदर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़ी सिंपल सी मिसाल है, क्या कि भाई एसिड बढ़ता है तो डेबिट होता है, वो डेबिट में पाया जाता है। लेकिन अगर लायबिलिटी की बात करें, वो बढ़ती है तो वो क्रेडिट में होती है। तो इसका मतलब है ये जो साइड्स बताई जा रही हैं, ये उन अकाउंट्स की नॉर्मल साइड हैं। इंसान जमीन के अंदर पाया जाता है, हाँ, कब? मरने के बाद, तो वो नॉर्मल साइड नहीं हुई, वो एबनॉर्मल साइड हो गई। मछली पानी के बाहर होती है, कब? जब वो मर चुकी होती है। इसका मतलब है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हो गया। तो एसेट नॉर्मली डेबिट साइड पर होता है, लेकिन अगर वो क्रेडिट साइड पे है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ एबनॉर्मल है, कुछ मसला है, कोई प्रॉब्लम है, सही है। तो ये आप सबको समझाना था, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया। याद रखिएगा, जो अकाउंट जहां बढ़ता है उसका नॉर्मल बैलेंस वहीं होता है। अब मैं जिंदगी में आपसे कभी भी पूछूं, जिंदगी तो 2 साल की है मेरी और आपकी यहाँ पर, उसके बाद की जिंदगी का आगे का अलग अलग रास्ते हैं। जो जिंदगी यहाँ की है उसके मुताबिक मैं जब आपसे पूछूं कि कैश का बैलेंस कहाँ होता है, तो आपका जवाब होगा डेबिट साइड पर। जब मैं आपसे पूछूं कि जनाब कैपिटल का बैलेंस कहाँ है, आपका जवाब होगा क्रेडिट साइड पर। आपने बैलेंस हमेशा नॉर्मल साइड पे कॉल करना है, और नॉर्मल साइड कौन सी होती है? जिस तरफ वो चीज बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको याद रहेगी। बहुत सारी जगहों पर ये चीज आप देखेंगे, पेपर्स में भी देखेंगे, और ये चीज याद रखनी है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। अच्छा जी, सारे अकाउंट हो चुके हैं, अब मैं वापस आता हूँ। और मैं आपसे ये बोल रहा था कि मैं अब आपसे पूछूंगा, आखिरी 6 मिनट रहेगा माशाल्लाह, क्लास खत्म होने की तरफ जा रही है। अल्लाह अकबर। फिलहाल बेटा अभी तो आप लोग मुझसे इन टच रहे मेरा बच्चा, अभी तो इन टच रहे, लोग अभी मुझसे इन टच नहीं है तो आगे पता नहीं क्या होगा। चलें, मुझे ये बताएं फिलहाल आप सब लोग कि अब जब मैं आपसे बैलेंस पूछूंगा कि भाई कैश का बैलेंस कितना है, तो अब जैसे इधर से आप मुझे देख के बताएं, तो आप मुझे क्या बैलेंस लिख के भेजेंगे? हाँ बिल्कुल, अटेंडेंस लेते हैं ज़रा, एक बस ये सवाल का जवाब देने के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा 70 कैश का बैलेंस कितना है, आप सब बोलेंगे देखो ना आयशा, खुदा का वास्ता इस तरह का रिप्लाई मत करो। एमन प्लीज प्लीज, मुझे मजीद टेंशन ना दो भाई, मैं अभी बताकर आया हूं कि ये बैलेंस नहीं है, प्लीज ये टोटल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैश का बैलेंस कितना है, आप मुझे 95 लिख के भेजनी है, आयशा और एमन। माजरत के साथ आप दोनों के नाम लेने पड़ रहे हैं, लेकिन तकलीफ की शिद्दत बहुत है, तो इसलिए नाम निकल रहे हैं आप लोगों के मेरे मुंह से। प्लीज ये टोटल है बेटा, इसको बैलेंस नहीं कहते, खुदा का वास्ता इसको बैलेंस नहीं कहते, इसको एंडिंग बैलेंस कहते हैं और इसको ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। ये एंडिंग बैलेंस होता है, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटे कैश का बैलेंस कितना है, आपका जवाब होगा 73,000, तो आप मुझे ना भी बताएं, मेरा जुमला सुन लीजिएगा, बड़ा कीमती जुमला है, आप मुझे ना भी बताएं, मैं समझ जाऊंगा कि 73,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर होगा। क्या समझ जाऊंगा मैं? 73,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन कौन सी साइड पे होगा? डेबिट साइड पर, क्योंकि जो अकाउंट जिस तरफ बढ़ता है उसका फाइनल बैलेंस उसी तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई माजिद कैपिटल का बैलेंस कितना है, आप बोलोगे 80,000, मैं खुद से समझ जाऊंगा कि 80,000 ब्रॉड डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा, क्योंकि कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। सर तो ये कौन सा बैलेंस है? ये बिगिनिंग बैलेंस है और ये एंडिंग बैलेंस है, सही है। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है, एंडिंग बैलेंस डेबिट में है। अच्छा, लेकिन हम एंडिंग बैलेंस नहीं पुकारते, हम हमेशा कौन सा बैलेंस पुकारते हैं? ओपनिंग, ब्रॉड डाउन। ओके, मैं कहूंगा परचेजेस का बैलेंस क्या है, आपका जवाब होगा 40,000, राइट। और मैं समझ जाऊंगा कि परचेजेस की नेचर एक्सपेंस, बढ़े तो डेबिट, ये ब्रॉड डाउन बैलेंस डेबिट में है। ट्रेड पेबल मैं पूछूंगा बैलेंस कितना है, राविया आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है, मैं आपसे पूछूंगा ट्रेड पेबल का बैलेंस कितना है, आपका जवाब होगा 30,000 रुपीज। मैं खुद से समझ जाऊंगा कि ट्रेड पेबल का बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है, क्योंकि ट्रेड पेबल है हमारी लायबिलिटी। ओके, वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट।
वॉलंटियर से दरखास्त है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क करें। वॉलंटियर्स में माहम, अक्सा, अली मोहम्मद, अबीर, फातिमा, जहरा और महक हैं। ओके, सारे वॉलंटियर्स आज मौजूद हैं क्लास में। और अब पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है, बाकी एक्सेप्ट वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें प्लीज। सब बच्चे अपने अटेंडेंस मार्क करें, मींस मैसेज भेजें मुझे, शाबाश। अरीबा संडे की क्लास में नहीं थी, सैटरडे की क्लास में नहीं थी, जुनेद नहीं थे, महानूर नहीं थी, मायरा नहीं थी, मिनाल नहीं थी, शीजा नहीं थी, और ये सारे लोगों ने हैंड रेस किए थे क्योंकि, और होमवर्क भी नहीं किया था। सही है ना? बिल्कुल सही है। ठीक है जनाब, सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, फिक्र ना करें। चलें जी। हरमैन ताहिर साहब, मैंने थोड़ी देर पहले उर्दू जुबान में समझाया था सर, क्या लिख के भेजना है? यस सर, YES स्पेस SIR। सर इतनी आसान बात आपको समझ में नहीं आई? आप अकाउंटिंग कैसे पढ़ेंगे मुझसे? जी यस सर लिख के भेजना है, जब मैं बोलूं अटेंडेंस मार्क करनी है बस, और कुछ नहीं लिखना। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। माजरत के साथ मेरा अंदाज आज थोड़ा सा ज़रा मेरे अजीम बच्चों ने जो है वो बदल दिया है। क्या करूं इनका? जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, मेरी समझ में नहीं आती, वो ऐसे कॉलेजेस में आते क्यों हैं? वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं भाई, चिल करें अपना, सुबह आराम से सो के उठें, जिंदगी गुजारें सुकून से, अपनी भी और हमारी भी गुजरने दें, जब पढ़ना ही नहीं है आपने। जी अटेंडेंस हो गई तमाम लोगों की? आई थिंक लास्ट मिनट चल रहा है, अटेंडेंस मार्क कर लें। हाँ, जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाएं, अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके, जिसकी अटेंडेंस रह गई फिर रह गई, मुझे नहीं पता, वो फिर एब्सेंट मार्क हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ। ओके जी, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन 13 में सबसे पहला अकाउंट बनाया है कैश का, बनाया है? उसका बैलेंस लिख के भेजें मुझे सब लोग, कैश का बैलेंस लिख के भेजें मुझे फटाफट सब लोग। सबसे मुराद ये कि जिन्होंने बनाया है भाई वही लिख के भेजेंगे। माशाल्लाह। फातिमा, ये आप मुझे कैश का बैलेंस लिख के भेजनी है, क्वेश्चन 13 का है। फातिमा जरा अनम्यूट कीजिएगा। माहम, फातिमा के बाद तुम्हारी बारी है अनम्यूट करने की। जी सर। ये आपने मुझे कौन सा क्वेश्चन का बैलेंस लिख के भेजा है कैश का बेटे? सर ये क्वेश्चन नंबर, ओ दूसरा क्वेश्चन है, एक सेकंड। आप स्क्रीन आप लोग देखते ही नहीं है क्या? ओ सॉरी, अंग्रेज सॉरी बना के मर गया, मेरे लिए छोड़ गया। मैं सॉरी सुनता रहा हूँ सबकी।